नमस्ते। आज हम आडी तिरछी मांग की लोच हम पढ़ेंगे, जानेंगे। आडी तिरछी मांग की लोच का फॉर्मूला हम बताता हूँ कैसे क्या है। फॉर्मूला आडी तिरछी मांग का लोच, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी। फॉर्मूला आडी तिरछी ई एक्स वाई बराबर डेल्टा क्यू एक्स बटावा डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटावा क्यू एक्स। ये फॉर्मूला है, एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। इस फॉर्मूले को आपको समझना है अच्छे ढंग से और याद करना है। फॉर्मूला है क्या है, ई एक्स वाई डेल्टा क्यू एक्स बटावा डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटावा क्यू एक्स। अब हम इस परिभाषाओं को हम जानेंगे। हमने इनकी फॉर्मूला याद कर लिए, फॉर्मूला के द्वारा हम परिभाषाओं को हम लिखेंगे। परिभाषाओं क्या है हम याद करेंगे। परिभाषाएं क्या होगी, लिखो। वस्तु की कीमत में एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत में एक्स वस्तु की सॉरी एक्स वस्तु नहीं, वाई वस्तु की कीमत में, 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 वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण एक्स वस्तु की, एक्स वस्तु की, एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में, मांगी गई मात्रा में, मात्रा में, मात्रा में अनुपातिक, अनुपातिक, अनुपातिक परिवर्तन होने पर, अनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तन होने पर, परिवर्तन होने से, परिवर्तन होने से ही उसे आडी तिरछी, आडी तिरछी मांग की लोच कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी आडी तिरछी मांग यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, परिवर्तन होने के कारण एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन होने से ही आडी तिरछी मांग की लोच कहते हैं। परिभाषा है सिंपल चीजों में। अब आडी तिरछी मांग को भी हम दो भागों में बांटते हैं, वो उसकी वीडियो हम हमारे इस YouTube चैनल पर डाली गई है। फिर भी हम शॉर्टकट में आपको इसके आडी तिरछी मांग की लोच को हम दो भागों में बांटते हैं, वो बताते हैं। कौन कौन से दो भाग है, तो है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तु। दूसरा है पूरक वस्तु, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु। हम इनकी परिभाषाओं को अपन शॉर्ट ट्रिक से याद करें। प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक से याद, यानी डेल्टा पी बराबर डेल्टा डी, डी यानी मांग होती है, यानी कीमत में प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन वस्तु की परिभाषाओं को मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। प्रतिस्थापन परिभाषा की परिभाषा क्या है कि कीमत में वृद्धि होने से, इस तीर का निशान ऊपर की ओर, वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। यानी कीमत में बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा भी बढ़ेगी। अगर कीमत में कमी होगी तो मांगी गई मात्रा में भी कमी होगी। उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। समझ में आ गया परिभाषा है। यानी प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु उसे कहते हैं जिसमें कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी, अगर कीमत में कमी होगी तो मांग में भी कमी होगी। समझ में आ गया? इसे ही हम प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। इसी तरह से पूरक वस्तु, पूरक वस्तु की परिभाषा भी हम जानेंगे। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु में अपोजिट होता है इसका, यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। समझ में आया? कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, अगर कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। उसे ही क्या कहते हैं? पूरक वस्तु कहा जाता है। पूरक वस्तु की परिभाषा समझ में आए? अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है? कम होती है। कीमत बढ़ गई, किसी भी प्राइस, किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, जैसे 8 रुपए का साबुन आता है निरमा, उसी की कीमत 10 रुपए हो गई, 10 रुपए की, तो लोग क्या करेंगे? उसको खरीदेंगे कम, सीधा हिसाब है, क्योंकि 2 रुपए बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे? उस वस्तु को खरीदेंगे नहीं, कम खरीदेंगे। इसी तरह से अगर कीमत घट जाती है, 10 की बजाय 8 हो जाती है, तो लोग क्या करेंगे? अधिक मांग करेंगे, अधिक वस्तु खरीदेंगे। निरमा 8 8 10 रुपए की आती थी, 8 रुपए में आने लगे तो लोग निरमा अधिक खरीदेंगे। इसी तरह से उसे पूरक वस्तु कहा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया ये आधी तिरछी मांग की लोच, आधी तिरछी मांग की लोच का फॉर्मूला? ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। ओके।